नमस्ते दोस्तों। राजस्थान अपने ऐतिहासिक पहाड़ी किलों और महलों के लिए जाना जाता है और यहाँ के हर किले के पीछे कई सारे राज और कहानियां दफन है। यहाँ के सारे किले इनके महान इतिहास का प्रतीक है। इनमें से एक है मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। जोधपुर शासक राव जोधा ने 12 मई 1459 को इस किले की नींव डाली और महाराज जसवंत सिंह ने 1638 से 1678 में इसे पूरा किया। मेहरानगढ़ का किला 400 फीट ऊंचे पहाड़ी पे बना हुआ है। यह किला 118 फीट लंबी और 69 फीट चौड़ी दीवार से संरक्षित है और इस किले की दीवारें 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। मेहरानगढ़ किले की दीवारें युद्ध के समय दुश्मन की तोपों का भी सामना कर लेती थी और यह विशालकाय किला दूर तक निगरानी की क्षमता भी देता था। मेहरानगढ़ का किला शक्ति और सम्मान का सच्चा प्रतीक है। आइए जानते हैं मेहरानगढ़ किले के निर्माण की एक अनोखी कहानी। यह कहानी राठौड़ वंश के शासक राव जोधा जी से जुड़ी हुई है। साल 1438 में जब राव जोधा जी के पिता की मृत्यु के बाद उन्हें मंडोर का राज्य खोना पड़ा। उसके बाद वह 15 सालों तक मंडोर का राज्य वापस पाने के लिए प्रयास करते रहे और 1453 में उन्होंने मंडोर पर अपना अधिकार हासिल किया, जिसके लिए राव जोधा उत्तराधिकारी बने थे। मंडोर पर अधिकार करने के बाद 1459 में उन्हें लगा कि मारवाड़ की राजधानी के लिए यह किला सुरक्षित नहीं है। राव जोधा ने खुद के नाम पर एक नया विशालकाय सुरक्षित किला और एक नया शहर बनाने की योजना बनाई। फिर वह पहुंचे बखुर चिड़िया पहाड़ी पर, जहां उन्होंने किले का काम शुरू करने से पहले अपने सेवकों को यह आदेश दिया कि वह उस पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को कहीं और भेज दें। सेवकों ने राव जोधा जी की आज्ञा का पालन किया, परंतु एक व्यक्ति को उन्होंने वहां से नहीं हटाया। उन व्यक्ति का नाम था चिड़ियानाथ जी, जो चिड़िया वाले बाबा के नाम से जाने जाते थे। चिड़ियानाथ जी वहाँ तपस्या किया करते थे और उन्हें पक्षियों को खिलाना और उनकी देखभाल करना बहुत पसंद था। परंतु राव जोधा जी ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि मैं जिस किले का निर्माण करना चाहता हूँ, वह किले को पूरा बनाने के लिए चिड़ियानाथ जी को वहाँ से हटना ही होगा। राव जोधा जी के कई आदेशों के बाद चिड़ियानाथ जी ने परेशान होकर श्राप देते हुए कहा कि तुम यहाँ जो किला बनाने जा रहे हो, उस किले के आसपास का सारा जल सूख जाएगा और यह किला बार बार सूखे से प्रभावित होगा। इतना भयानक श्राप सुनने के बाद राव जोधा जी ने चिड़ियानाथ जी से क्षमा याचना की और उनसे इस श्राप का उपाय पूछा। चिड़ियानाथ जी ने राव जोधा जी को इस भयानक श्राप को बेअसर करने के लिए एक उपाय बताया। इस श्राप को बेअसर करने के लिए राज्य के ही किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार इस किले के नीचे जिंदा दफन होना होगा, तभी यह श्राप का असर नष्ट हो जाएगा। यह उपाय सुनने के बाद इस भयानक श्राप को बेअसर करने के लिए राव जोधा जी अपने ही राज्य के किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने निकल पड़े जो अपनी इच्छा अनुसार इस किले के नीचे जीवित दफन होकर अपने प्राणों का बलिदान कर दे और जो विशालकाय किला राव जोधा जी राज्य की सुरक्षा के लिए बनाने जा रहे हैं, उसे इस भयानक श्राप से मुक्ति दिलाए। नगर नगर ढिंडोरे पिटवाए गए, कई सारे इनाम, पुरस्कार और सम्मान देने की घोषणा की गई, परंतु बहुत ढूंढने के बाद भी राव जोधा जी किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने में विफल रहे जो इस किले को सूखे से बचाने के लिए अपनी इच्छा अनुसार अपने प्राणों की आहुति देते। फिर एक दिन राज्य के ही एक बुद्धिमान व्यक्ति ने राव जोधा जी के सामने राज्य की सुरक्षा के लिए और यह विशालकाय किले को भयानक श्राप से मुक्त करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने की इच्छा जाहिर की, जिस महान आत्मा का नाम था राजा राम मेघवाल। राव जोधा जी ने उनसे पूछा, यह निर्णय तुम्हारा अपना है या तुम किसी के दबाव में आकर यह कार्य कर रहे हो? राजा राम मेघवाल जी ने कहा, नहीं राजन, मैं किसी के दबाव में आकर यह नहीं कर रहा, मैं यहाँ स्वयं की इच्छा से आया हूँ। राज्य की सुरक्षा के लिए जो किला आप बनाने जा रहे हैं, उसे श्राप से मुक्त करने के लिए मैं अपनी इच्छा से अपना बलिदान देना चाहता हूँ। और इस प्रकार राजा राम मेघवाल जी 12 मई 1459 के दिन एक शुभ स्थान पर जीवित दफन होकर अपने प्राणों का बलिदान दिया ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। बदले में राव जोधा जी ने अमर शहीद राजा राम मेघवाल जी के परिवार को जमीन दी और कुछ पुरस्कार दिए। राजा राम मेघवाल के इस महान बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किला स्थल पर जहां उन्हें दफनाया गया, वहां एक शिलालेख रखी गई जिसमें उनका नाम और दफनाने की तारीख लिखी गई। फिर 400 फीट ऊंची पहाड़ी पे राज्य की सुरक्षा के लिए एक विशालकाय अभेद किला बनाने का काम प्रारंभ हुआ।
राठौड़ वंश के राजपूतों ने इस महान किले को बनाया। राठौड़ वंश के राजपूत सूर्यदेव को बहुत पूजा करते थे। सूर्यदेव उनके मुख्य देवता थे। इसी प्रकार किले का नाम मेहरानगढ़ रखा गया। इस किले का नाम संस्कृत शब्द मिहिर से लिया गया। मिहिर मतलब सूर्य, और इस किले को सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। 1459 में जब राव जोधाजी ने यह किला और यह शहर बसाया, तब इसे मारवाड़ की राजधानी घोषित किया गया और इसे जोधपुर नाम से जाना गया, जिसे सूर्य नगरी भी कहते हैं। सदियों पहले यहाँ रहने वाले लोगों ने अलग दिखने के लिए अपने मकान को नीले रंग से रंग दिया। नीला रंग बहुत सुखदायक और शांत प्रभाव भी देता है, जिससे यह शहर की खूबसूरती और भी निखर जाती है। मेहरानगढ़ का किला अमर शहीद राजा राम मेघवाल के महान बलिदान और राठौड़ वंश के शासकों के गौरवशाली इतिहास का सच्चा प्रतीक है।